What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VARC expert right here. And आज का दिन I am here with a very special पर्सनल हार्ट टू हार्ट वीडियो. तो आज का दिन मैं लेकर आया हूँ थोड़े बहुत किलर सीक्रेट हैक्स, ठीक है, जो टॉपर लोग यूज करते हैं टू कंप्लीटली क्रैक द VARC सेक्शन. अगर आपको याद है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आपको क्या करना चाहिए. आज मैं आपको ये बता रहा हूं सही मायनों में. बेटा सुन लो, आज का वीडियो इज बेस्ड ऑन जुगाड़, ठीक है. छोटा सा वीडियो है, प्लीज एंड तक रुकना, डेफिनेटली सुन के जाना. सम टिप और ट्रिक हियर विल डेफिनेटली हेल्प यू और आपका VARC का थोड़ा डर निकलेगा एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस. चलिए आज की वीडियो में क्या क्या करेंगे. पहली बात तो आई विल टेल यू 100% ना खाली के क्या क्या पढ़ना है. I am also going to tell you today how to read Aeon के, गार्डियन के, स्मिथसोनियन के essays effectively. मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है. तो ये पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि कैट के पैसेजेस 100% इन सबको कवर करते हैं, इन सबसे आते हैं. द 80-20 रूल क्या है बताऊंगा. एक परेटो प्रिंसिपल बहुत ऑसम है. एंड फाइनली क्वेश्चंस को किस प्रकार से सिलेक्ट करें, किस प्रकार से एलिमिनेट करें ऑप्शंस को, ये सब बताऊंगा जो एक टॉपर यूज करता है. लाइक आई सेड, थोड़ा जुगाड़ है, थोड़े शॉर्टकट्स है. 100% VARC में 99 आपको दिलाएंगे. तो स्टे ट्यून्ड. चलिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोहरा, आई एम योर VARC एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग, सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल जिसमें VARC आता है. मैंने काफी सारे कॉल गेटर्स को पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग में ट्रेन किया है, जिसकी वजह से वो हैव गॉन ऑन टू कन्वर्ट calls of IIM and other Premier B schools. And finally, I'm visiting faculty and I teach MBA at different B schools offering national and international MBA. चलिए अभी लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं. ओके, सो पहली बात तो ये क्विकली कर लेते हैं यार. आपको पढ़ना क्या है, कैसे और क्या, अभी ध्यान दो, ठीक है. मैं ये आपको इसी हिसाब से बता रहा हूं. आई अंडरस्टैंड दैट यू डोंट लव टू रीड, या आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है, या आपके पास टाइम भी नहीं है. तो मैं आपको पूरा बुफे दे रहा हूं, उसमें से आप सेलेक्ट कर लो. कुछ भी पढ़ पाए ना, बहुत फायदा होगा. 100% यार आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है. अभी सुनो, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि किस प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, क्योंकि इस प्रकार के कैट पैसेजेस में आते हैं. सो टॉपर्स फोकस ऑन दीज एरियाज. ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ये ट्रेंडिंग है. इन्वायरमेंट 100% ट्रेंडिंग है. पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन बहुत ज्यादा, ठीक है. मेडिकल रिसर्च, वी आर लिविंग इन एन एरा एंड एज जहां पे पैंडेमिक और कोविड और वैक्सीन डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल बहुत ज्यादा फैल गया है. तो इन सब के रिलेटेड एक पैसेज तो आएगा, ठीक है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ओ भाई, सो फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल, सोलार, एटॉमिक, जो भी अलग अलग प्रकार के एनर्जीज है, न्यूक्लियर, आपको ये पता होना चाहिए. सुनो, इस पे PhD नहीं करना है. आप चाहे न्यूज़पेपर खोलो, आप चाहे वेबसाइट से पढ़ो, आप चाहे ब्लॉग पढ़ो, ठीक है, आप चाहे इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, लेकिन याद रहे आपको इन सब के बारे में ही देखना है. ट्रस्ट मी, कंफर्ट लेवल को बढ़ाओ, ठीक है. टेक्नोलॉजी, सो आई एम टॉकिंग ऑफ 6G, नॉट 5G. 5G तो पुराना हो गया, भले ही इंडिया में अभी तक नहीं आया, लेकिन 6G आ गया है, ठीक है. एंड इकोनॉमिक्स, यार ये जरूरी है. एक एक पैसेज तो इसमें आएगा. कैट में नहीं आया तो ओमेट्स में आएगा, इतना याद रखना. लेकिन ये डेफिनेटली पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है. चलिए, ठीक है. एवरग्रीन जो आपको हमेशा हेल्प करेगा फॉर श्योर. फिलॉसफी का एक पैसेज आएगा. फिलॉसफी कौन सी बुक्स में से पढ़नी है, मैंने आपको वो अपने तमाम वीडियोस में बताया है. एक काम कर लो, फाउंडेशन बैच के सारे वीडियोस अवेलेबल फ्री में है. एंड फाउंडेशन बैच में फ्री वर्ड जरूरी है, एनरोल कर लो. उससे आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा. मैंने फिलॉसफी बेस्ड RC पैसेजेस का अलग से सेशन बनाया, वो भी देख लो. उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लो. साइकोलॉजी यार आएगा, ठीक है. इसकी बुक्स मैंने आपको बता दिए हैं इन फाउंडेशन बैच के वीडियोस. साइंस एंड फिक्शन 100%, तो इसके नॉवेल्स पढ़ लो, ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट, अभी यार इसमें ना बहुत सारे फिलोसोफर्स एंड सोशियोलॉजिस्ट्स, इन सब के बारे में एक पैसेज तो आ सकता है, ठीक है. आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब है कि हमारा वो World War I, World War II, कोल्ड वॉर, ठीक है. उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब के बारे में रिलेटेड वगैरह, ठीक है. एंड करंटली द वे दैट चाइना इज asserting its dominance on the world, ये सब रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं. तो मैं आपको ये सब इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप भले विकिपीडिया पे पढ़ो, लेकिन पढ़ो यार, एंड रीड इट आउट ऑफ इंटरेस्ट. डोंट रीड इट बिकॉज ओ माय गॉड, ऐसे हिसाब से मत पढ़ो यार. थोड़ी
फिर थक जाओगे। चलिए, न्यूज़पेपर्स 100% एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। अगर खाली एडिटोरियल्स भी पढ़ोगे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन प्लीज उतना तो पढ़ो, ठीक है। दे आर लिटरली पिक्ड अप एंड गिवन, मतलब उसी में से उठा के एडिट। क्यों? क्योंकि एडिटोरियल्स होते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एडिटोरियल्स में दे डीप डाइव, यार ये जरूरी है, ठीक है। बिजनेस न्यूज में इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन कंपनीज रिलेटेड आएगा एक पैसेज, तो एडिटोरियल्स में इस पे ध्यान देना है। फिनेंस आर्टिकल्स में स्पेशली ऑन डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक्स। मेट्रिक्स का मतलब होता है जीडीपी, इन्फ्लेशन, ठीक है। आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इसके अलावा आपका पूरा लेंडिंग और बोरोइंग के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा एक काम कर लो, कुछ ना बने ना तो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पढ़ लो। यहां पे मैंने आपको लिस्ट अभी का अभी दे दिया, तो क्या है इसके आप कंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन वन सेकेंड, गूगल भी मत करो, खाली न्यूज़पेपर्स अगर आप एक मंथ भी डिलीजेंटली पढ़ोगे थारो हो जाओगे, क्योंकि रोज एडिटोरियल्स में यही रिलेटेड आता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, सो न्यू एडवांसमेंट्स और टेक कंपनीज, यार अभी सुनो, इसमें ना खास करके टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है। क्यों भाई? क्यों सर? क्योंकि वॉर चल रहा है हमारे वर्ल्ड में, इंडिया इतना ज्यादा इंपोर्ट और डिफेंस इंपोर्ट करता है वगैरह वगैरह, तो इन सब के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आ सकता है, ठीक है। और टॉपर विल ऑलवेज एंटिसिपेट एंड एक्सपेक्ट एंड उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। चलिए, ठीक है। नॉवेल्स और बुक्स में बहुत कम दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक इतनी सारे दे दिए कि मैं खुद ही अभी थक गया हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आपका आपका गुरु हूं, आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलॉसफी में ना एक बुक पढ़ो, स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, बहुत अच्छी बुक है, एक्चुअली इंटरेस्टिंग, आपको फिलॉसफी से प्यार होगा। लिटरेचर में यार कोई भी खाली क्लासिक्स पढ़ लो, चार्ल्स डिकिंस पढ़ लो, बुक्स बाय लियो टॉल्स्टॉय पढ़ो, 1984 पढ़ो, बहुत बढ़िया बुक है। एनिमल फार्म पढ़ो, ठीक है। लिटिल विमेन पढ़ लो, लिटिल वुमेन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, छोटी बुक भी है। डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू रीड अल्केमिस्ट, इसमें आपको फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान मिल जाएगा, अच्छी बात है ना, तो ऑल द मोर बेटर है। चलिए, ठीक है। अभी लाइक आई प्रॉमिस्ड यू, खाली आपको ये नहीं बताऊंगा ये करो वो करो, कैसे करो जो गार्ड इन द रियल सेंस आपको बता रहा हूं। सो एवरीवन हु रीड्स एऑन एस, पहली बात तो हु ऑल रीड एऑन एसेस, जल्दी जल्दी शाउट आउट दे दो, गो टू द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, उस पे मेरे को एक पर्पल हार्ट लगाओ, रेड हार्ट लगाओ, ब्लैक हार्ट, ग्रीन हार्ट, कोई भी हार्ट लगाओ कि यू रीड एऑन एसेस, कम ऑन, ठीक है। एऑन एसेस, गार्डियन, स्मिथसोनियन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़े इन सबको? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो 100% रिमेंबर, एऑन एसेज अगर आपने ऐसे ही पढ़ना शुरू किए, ठीक है, और आपको पढ़ने का शौक भी नहीं है, दे विल अपीयर वेरी मोनोटोनस, मोनोटोनस का अर्थ होता है बोरिंग, 100%, ठीक है। इन द बिगिनिंग सो पेशेंस, यार थोड़ा धैर्य, ठीक है। सो बोर नहीं होना है, बट सुनो, सो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट विद 1900 के वर्ड के एसेस, 1900 और लेसर, आई नो लंबे लंबे हैं, लेकिन आपको इस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि आपको सब समझना है, आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, बस, ठीक है। टू 2700 वर्ड्स, देन एडवांस टू 5000 वर्ड्स, मतलब कि ना सिलेक्ट एसेस एज पर द वर्ड लिमिट, गो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द हाइएस्ट, धीरे धीरे करना है, ठीक है। स्टार्ट विद एऑन के आइडियाज, तो एऑन के जब आप लिंक पे जाते हो, साइट पे जाते हो, एऑन आइडियाज पे पहले जाओ, ये छोटे 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 ब्लॉग्स होते हैं, मे बी 20 ऑफ देम वुड ऑल्सो बी इनफ। तो देखो मैं आपको अभी बहुत दे रहा हूं खेलने का स्कोप, कि आपको स्पिन का बॉलिंग पसंद है या फिर नॉन स्पिन, आपको किस प्रकार के पिच पे खेलना है, तो उसके हिसाब से आराम से करो। देन गो टू एऑन एसेज, देन गो टू एऑन साइकी, तो ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप है। तो ये पूरे एक स्लाइड में आपका अमित सर ने आपको दिया है फुल रोड मैप, जो आपको एऑन पे ट्राई करना है, उसके बिना खो जाओगे, पागल हो जाओगे, छोड़ दोगे, गिव अप करोगे। देखो बेटा, वीएआरसी बोरिंग है, वीएआरसी बोरिंग है बोलना बहुत आसान है, बट रैदर देन सेइंग कि वीएआरसी बोरिंग है या वीएआरसी का फैकल्टी बोरिंग है, बेटा तुम थोड़ा खुद की आंखें खोलो और पढ़ना शुरू करो, दुनिया एकदम रंगीन हो जाएगी। ब्लेम करना बंद करो, है ना। सो डू दिस अप्रोच, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो, फर्क पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, गार्डियन के लिए क्या, सुनो, गार्डियन के लिए 100% ना, एक काम करो, मत पढ़ो, इंस्टाग्राम आ जाओ, वो तो तुम रहते हो, अभी झूठ मत बोलो। ठीक है, गार्डियन का इंस्टाग्राम का पेज ढूंढो, बड़ा आसान है, खाली सर्च करो। ठीक है, उस पे यू विल फाइंड स्टोरीज ऑफ गार्डियंस एवरी डे विच हैज लिंक्स ऑफ आर्टिकल्स सॉर्टेड। अच्छा, इसका फायदा क्या है? पहली बात तो अमित सर इज मेकिंग यू कंफर्टेबल इन ऑनलाइन रीडिंग। बेटा ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आपको आदत पड़ेगी फोन पे, लेकिन मत पढ़ के डेस्कटॉप पे पढ़ो। तो इंस्टाग्राम डेस्कटॉप पे खोलो या लैपटॉप पे खोलो, फोन पे मत खोलो। ठीक है, एंड वो आर्टिकल्स के लिंक्स खोल के ऑनलाइन पढ़ो। ट्रस्ट में बहुत मजेदार है, और उसका आपको सारांश स्टोरी में भी मिल जाता है। ठीक है, स्मिथसोनियन बहुत अमेजिंग है। इट हैज एवरीथिंग फ्रॉम आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर एंड साइंस। सो 3 सोर्सेज, एऑन, गार्डियन एंड स्मिथसोनियन, क्योंकि इसमें से कैट के पेपर सेटर्स पैसेजेस उठाते हैं, आपके पैरा जर्नल्स उठाते हैं, पैरा समरीज उठाते हैं, सब कुछ। तो अभी बस हो गया, आपको इससे बेटर और क्या आरसी बैटलफील्ड और वीआरसी के बैटलफील्ड के बारे में बताऊं मैं। ठीक है, सो टॉपर्स यहां से प्रिपेयर करते हैं, आज से आप टॉपर कैटेगरी में हो, इसलिए यू विल प्रिपेयर फ्रॉम हियर। चलिए, अभी कैसे पढ़े सर? ठीक है, ये तो आपने खाली फिर से बता दिया, रीड 1900 वर्ड्स, फिर 2000, फिर 2000, 2800, फिर 5000। सुनो बेटा, पैराग्राफ पढ़, पहले पहली बात तो 5000 वर्ड्स पे ध्यान मत दो। ये मत सोचो कि हाय हाय 2000 वर्ड्स, छोड़ो यार, चिल मारो, प्रॉब्लम्स को ब्रेक करो। पहले फोकस करो एक एक पैराग्राफ पे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, यू कैन जस्ट लुक एट इट, वहां पे वहां का लिखो, बट डोंट फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। रीड द होल एसे इन वन गो। ठीक है, एक साथ पढ़ना है, ब्रेक नहीं लेना है। एंड मार्क द वर्ड्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड एंड देन हैव अ लुक एट देम लेटर, आराम आराम से। ठीक है, तो उसको एनोटेट कर लो, ठीक है, उसको लिख लो। एंड लंबा लिस्ट नहीं, वर्ड का हमेशा आपको इतना गेस करना है कि वो कॉन्टेक्स्ट में से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उतना ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई टू रीड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, बिकॉज कैट विल टेस्ट यू, रिमेंबर, ऑन ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस, हिस्ट्री, फिलोसफी। यार मतलब काफी सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखना है, एज यू रीड उसका समराइज करना शुरू कर दो दिमाग में। बार बार अपने आप को क्वेश्चन करो, व्हाट इज द ऑथर सेइंग, हाउ इज द ऑथर सेइंग, व्हाई इज द ऑथर, हाउ व्हाट वाई के आंसर कर लिया तो सॉर्टेड हो गए। ठीक है, एक एक शब्द पे अटकना नहीं है, लेकिन इससे क्या है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी, तो मीनिंग्स लिखना शुरू करो। चलिए, नाउ कमिंग टू टॉपर लोग के एक्चुअल एक्चुअल सीक्रेट्स। अभी तक तो मैं आपको सीक्रेट्स बता ही रहा था, लेकिन सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो कैसे पढ़े? टॉपर ऐसे पढ़ता है, और आज से आप टॉपर्स हो तो आप ऐसे पढ़ोगे। हमेशा लुक एट द एसेंस। एसेंस का मतलब होता है ऑथर का पीओवी, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, ठीक है, हाउ इज द पैसेज कंपोज्ड, व्हाट इज द चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑफ द ऑथर। अभी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा ऑथर ने कौन से अटरम पटरम वर्ड यूज किए हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पी, सैड, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, ये सब देखो। पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द ऑथर, थिंक व्हाट इज ही ट्राइंग, मतलब कि ऑथर कोई चीज के प्रति है, कोई चीज के खिलाफ है, आपको कुछ परसुएड कर रहा है, आपको डिस्करेज कर रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान दो। समटाइम्स आर्टिकल्स में स्टार्ट विद अ कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट पैरा बट विल लेटर टेक अ थीम। इसका मतलब क्या है? पहले आर्टिकल बात करेगा दुनिया भर का अटरम पटरम शटरम कटरम लटरम, लेकिन बाद में आर्टिकल एक थीम पे आएगा। तो थीम कैसे पता चले? थीम मतलब कि वो वर्ड जो हो रहा है बार बार रिपीट, ठीक है, बार बार रिकरिंग हो रहा है, या तो एक कॉन्सेप्ट या तो एक आइडिया। एंड सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करोगे, मतलब यू हैव ऑलरेडी वन हाफ, मैं तो बोलूंगा हाफ भी नहीं, यू हैव वन 70% ऑफ द बैटल। इसीलिए एक एक वर्ड पे मत अटको, एक एक वर्ड पे स्ट्रेस मत लो। टॉपर्स डोंट डू दैट, टॉपर्स डोंट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। टॉपर्स फोकस ऑन द थीम, पीओवी, ठीक है, हाउ इज द ऑथर स्टेटिंग, एग्जाम्पल देके, कोई नेगेटिव बोल के, पॉजिटिव बोल के। अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ की आइडियाज, मैं बार बार बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ की आइडियाज मतलब कि हाउ, मतलब कि ऑथर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ऑथर ने और लोगों के कोट्स दे दे के अपने पॉइंट को प्रूव किया है, ऑथर ने इंस्टेंसेस दिए हैं, ठीक है, मतलब कि घटनाएं घटाई है, वगैरह वगैरह। एंड वंस यू हैव डन दिस ओनली देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो ये आदत डालो, ये आदत जब आप रीड करते हो अपने दिमाग में पूछते चलो, सोचते चलो कि ये आर्टिकल में ना ऑथर ने ऐसे ऐसे बोला है, ऑथर ने क्यों ऐसे बोला है, ऑथर का थॉट प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, ऐसे सब कुछ। ये बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, तो एक बार आपकी आदत पड़ गई ना, आप कुछ भी पढ़ोगे आप इसी एंगल से पढ़ोगे। ठीक है,
अच्छा, अभी 80-20 रूल, बस बस वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड। लाइक आई सेड, छोटा सा वीडियो है, ये बहुत क्रिटिकल है। मेरे को बच्चे पूछते रह जाते हैं, सर मैं कितना टाइम पढूं, सर एम आई सपोज टू ओनली रीड, तो ऐसे करना है। 80-20 रूल में आपकी कैट प्रिपरेशन में हम आपको ये बोलते हैं कि 20% ऑफ द टाइम यू हैव टू रीड, 80% ऑफ द टाइम यू हैव टू सॉल्व। वीएआरसी में आपको 80-20 ऐसे करना है। तो अगर आप समझो रोज 2 घंटे सॉल्व करते हो वीएआरसी, 30 मिनट्स आपको खाली करना है रीड। क्या क्या करना है रीड? न्यूज़पेपर, कोई तो नॉवेल का भाग, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, इंस्टाग्राम के पेजेस पे जाओ ऑफ गार्डियन स्मिथसोनियन, ठीक है, एडिटोरियल्स। नाउ यू शुड डू दिस टिल द लास्ट डे। यस, ये 80-20 रूल आपको रीडिंग छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट बाद में तो आपको रीड फॉर प्लेजर करना है, नॉट आउट ऑफ स्ट्रेस। रीड फॉर प्लेजर मतलब कि आराम से खाली चिल मार के रीड करना है ऑल द टाइम व्हेन यू आर रीडिंग। याद रहे ऑथर का पीओवी, हाउ इज द ऑथर सेइंग, व्हाट इज द ऑथर सेइंग, ये सब याद रखो। रीडिंग यू कैन राइट डाउन द समरी, बेटा समरी पे फोकस करो, मतलब कि सेंट्रल थीम और एसेंस और द मेन आइडिया, दैट्स इट। तो ये बार बार अगर आप दिमाग में बोलते रहोगे ना, तो आपको ये दिमाग आपका कंडीशन हो जाएगा। रादर देन रीडिंग समथिंग एंड फोकसिंग ऑन हाय हाय इतने डिफिकल्ट वर्ड्स, आप बार बार सोचोगे इसका थीम क्या है, ऑथर बोल क्या रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, उस पर आपका ज्यादा ध्यान जाएगा। तो आपका कहीं ना एंजाइटी कम होगा। ठीक है, चलिए कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैं वैसे पहले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं। इसके लिए प्लीज वॉच माय वीडियो हाउ टू स्टडी फॉर कैट अलोंग एंड ओमेट्स अलोंग विद कॉलेज एंड जॉब। यार ये जरूर देख लेना, मैंने आपको उस पर डिटेल स्केड्यूल बताया। फिर भी एक छोटी सी, सो 4-5 आरसी पैसेजेस इन द बिगिनिंग करो। जॉनर्स अलग अलग होने चाहिए। प्लीज डोंट डू समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद, डू मल्टीपल काइंड्स ऑफ, जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, बिजनेस। इसके भी सारे वीडियोस प्रेजेंट है यूट्यूब पे फॉर फ्री। और अगर आप एनरोल करते हो इन द फाउंडेशन बैच फॉर फ्री, उसके आप 15 सवाल भी कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। You can increase it later to 6 to 8 and remember please be liberal। practice time को पहले टाइम बाउंड बाद में देखो, पहले वर्क ऑन इंप्रूविंग योर एक्यूरेसी। ये मैं 100% पहले फोकस करूंगा, मतलब कि 90 to 95% आप पहले एक्यूरेट बन जाओ। टाइम मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे आराम से अगस्त के बाद, आराम से, अभी नहीं, उसमें बहुत टाइम है। ठीक है, चलिए फाइनली क्वेश्चंस के बारे में सुन लो। क्वेश्चंस को किस प्रकार से सिलेक्ट करें, कौन सा क्वेश्चन ले, कौन सा क्वेश्चन ना ले। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग समथिंग दैट यू आर हैविंग एनीवेज। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है तो उस पर टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, मूव ऑन। भले ही आपको पैसेज समझ गया है, बिगिनिंग में मत करो। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पैसेजेस दैट यू फाइंड सिंपल। देखो अमित सर क्या बोल रहे हैं, पैसेज को मारो गोली। अमित सर आपको बोल रहे हैं कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस दैट यू फाइंड सिंपल। तो बेटा पहले क्वेश्चन के साथ प्यार कर लो। ठीक है, वो जो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है वो डरावने हैं। ठीक है, लेकिन वो जो सिंपल वाले, द ऑथर प्रिंसिपली टेंड्स टू कन्वे दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टेड इन द पैसेज एक्सेप्ट, ये सब इजी है। ठीक है, पैरा जंबल सेंटेंसेस आर इजी, 100% ट्राई करो। और समरी एंड ऑड सेंटेंसेस, ये टीटा क्वेश्चंस है, आरसी के बाद करो, बट स्टिल उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेवर स्टार्ट योर पेपर विद समथिंग डिफिकल्ट। बेटा बिगिनिंग में ही अगर तुमने कुछ अतरंगी किया, अजीब सा किया, 100% ना आप डर जाओगे और डिमोटिवेट हो जाओगे। ऑल ऑफ दिस इज टू कीप योर एंजाइटी लो एंड टू कीप यू मोटिवेटेड, मतलब कि स्टार्ट बिकमिंग अ जज ऑफ द क्वेश्चन, अवॉइड ट्रैप्स। बेटा ट्रैप्स के लिए फिर से जो मैंने एक आरसी का वीडियो बनाया है, बिजनेस आरसी, लॉ आरसी, साइकोलॉजी आरसी, फिलॉसफी आरसी, वो देखो, उसमें मैंने आपको क्लासिक ट्रैप्स बताए हैं। ठीक है, और मैंने क्रिटिकल रीजनिंग में भी ट्रैप्स बताए हैं, तो वो ट्रैप से अवॉइड करो, कीवर्ड्स पे ध्यान दो। ठीक है, अच्छा, एंड हाउ विल यू यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन? दिस इज फॉर ऑल दोज रॉक स्टार स्पेसिफिकली जो 2 ऑप्शन में हमेशा अटकते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ये है, सर मेरे को तो समझ में नहीं आता है। देखो, getting rid of wrong answers is very important। मैं I believe in that, I love method of elimination। मेरे को इनफैक्ट पता चल जाता है कि 3 ऑप्शन तो है ही गलत, मुझे ये कभी कभार नहीं पता चल पाता कि चौथा ऑप्शन सही क्यों है, बट दैट्स ओके। ठीक है, इवन इफ यू आर 100% श्योर ऑफ योर चोजन टाइम, बेटा पहली बात तो सारे बाकी ऑप्शंस पढ़ लेना। डोंट मार्क ए एंड मूव ऑन, या मार्क बी या सी, डी तक पढ़ना ये जरूरी है।
गुड स्ट्रैटेजी फॉर व्हेन यू आर स्टक बिटवीन आंसर चॉइसेस। सुनो, अभी जब भी दो आंसर चॉइसेस हो ना, ठीक है, दोनों को ना डिस्प्रूव करने को ट्राई करो, दोनों को नेगेट करने को ट्राई करो, एंड दोनों को क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो। द वन दैट इज हार्डेस्ट टू डिस्प्रूव, द वन जिसको नेगेट करके सवाल पे सबसे ज्यादा असर होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सोच के देखो, मैं आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, मे बी ये आइडिया काम कर जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट इजियर टू वीड आउट द रॉन्ग आंसर्स देन टू फाइंड, ये अमित सर का गुरु मंत्र है, ये मेरा सेल्फ का मंत्र है। मेरे हिसाब से रॉन्ग आंसर चॉइसेस लपक के बाहर आते हैं, उनमें एक्सट्रीम आंसर्स होगा, बेन, ठीक है, ब्रॉड, एलियन, नैरो, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये वाले सब निकालो, ठीक है। तो ये सब यूज करके रिमेंबर आंसर चॉइसेस एलिमिनेट करना शुरू करो। दो ऑप्शंस में वो आंसर चॉइस जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिस्प्रूव करना, पैसेज से परे करना, वो आंसर इज द राइट आंसर। ये ट्राई करके देखना डेफिनेटली, ठीक है। दैट्स ऑल। सो आई होप दिस लिटिल बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हेल्प्ड यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप दिस मोटिवेटेड यू। VARC है बहुत इजी, ये अमित सर का गारंटीड प्रॉमिस है। अगर आपको अभी तक डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कम एंड स्टडी विद मी, आई प्रॉमिस यू सब दूर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बड़े बड़े पैसेजेस को छोटे छोटे करके इजी वे से सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एक्टिविटीज के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, डिड यू एंजॉय द वीडियो, एंड आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए, लेट मी नो। अमित सर विल क्रिएट एंड गेट देम फॉर यू। All the very best. Keep practicing, keep rocking until we meet again. This is Amit sir signing off.